मॉर्निंग। अमूल्य मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं श्रवण कुमार आज की मीटिंग का होस्ट आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम ये सर ने जो शुरुआत की है, हम सभी शुक्रगुजार हैं, क्योंकि यहाँ हमें केवल बिजनेस नहीं, सामाजिक और आध्यात्मिक से भी बहुत कुछ मिलता है। और सर ने सुबह जो ये कार्य शुरू किया है, हम सभी हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं जहां ऐसा कार्य शुरू किया जा रहा हो। हम सभी इस बात को सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज की मीटिंग में हम सभी लीवर रोग के कारण होने वाली समस्याओं का, उसके उपचार के बारे में जानेंगे। मैं सभी लीडरों से निवेदन करता हूं कि एक जोरदार क्लैपिंग के साथ सर को आमंत्रित करें। मैं हमारे आदरणीय एमडी डॉक्टर मनीष मारवा जी को अनुरोध करता हूं कि वे इस विषय के बारे में हमें कुछ जानकारी दें। डॉक्टर मनीष मारवा जी। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। श्रवण कुमार जी, थैंक यू वेरी मच। सबको आज की सुबह बहुत बहुत शुभ हो, बहुत बहुत मुबारक हो। आप कामयाबी पे जाएं, ऐसी मेरी कामना है सुबह सुबह आप सबके लिए। आज का टॉपिक जो है वो लिवर से संबंधित प्रॉब्लम्स के ऊपर है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा विचार। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर मेहनत को अगर हम अपनी आदत बना लें तो कामयाबी हमारा मुकद्दर बन जाती है। जो लोग मेहनत कश हैं, जो लोग खूब मेहनत करते हैं, कामयाबी उनके पीछे पीछे झक मार के आती है। ये मैंने पढ़ा था और ये सच भी है। तो अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो दोस्तों खूब मेहनत करनी चाहिए हमें। और आज की स्टोरी भी लगभग वैसी ही है। आज का जो मैं स्टोरी मैंने जो लिखी, और वो इस तरह से है कि एक बार एक राजा जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं और शिकार करते करते वो भटक जाते हैं अपने रास्ते से और अपने साथियों से बिछुड़कर कहीं दूर पहुंच जाते हैं। उनको रास्ता नहीं नजर आ रहा होता, लेकिन अचानक कहीं दूर एक लकड़हारा जो है वो लकड़ियां काट रहा होता है जंगल की, और उस तक पहुंच जाते हैं। राजा को बहुत प्यास लगी होती है, पानी नहीं होता वहां पर, तो वो लकड़हारे से पानी मांगते हैं। लकड़हारा उसको पानी पिलाता है और फिर राजा को वो जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भी बताता है। राजा काफी खुश होता है कि उसकी जान बच गई, उसको पानी मिल गया और उसको वापसी का रास्ता भी मिल गया। अपने महल में आने के बाद वो सोचता है कि लकड़हारे को इनाम जरूर देना चाहिए, तो वो अपने सिपाहियों को लकड़हारे की खोज में भेजता है और उसको अपने पास बुला लेता है। जब लकड़हारा वहां पर राज दरबार में पहुंचता है तो महाराज उसको कहते हैं कि आपने मेरी जिंदगी बचाई थी, आपने मुझे रास्ता दिखाया था, तो मैं आपको कुछ इनाम देना चाहता हूँ। तो लकड़हारा तो हाथ जोड़कर खड़ा रहता है दरबार में। तो महाराज के पास एक बगीचा होता है चंदन के पेड़ का। तो महाराज कहते हैं कि ये चंदन के पेड़ का बगीचा जो है वो लकड़हारे को दे दिया जाए। अब लकड़हारा भी बहुत खुश होता है। कहाँ तो वो जंगल में भटक कर लकड़ियां काट रहा था, कहाँ उसको एक चंदन के पेड़ का बगीचा मिल जाता है। तो वो घर आता है, बहुत खुशी खुशी अपनी वाइफ को बताता है कि ऐसे ऐसे महाराज ने आज हम पर कृपा करी। वो और उसकी वाइफ उस बगीचे में शिफ्ट हो जाते हैं। अब वो लकड़हारा था, वो लकड़ियां काटता था, उसको लकड़ियों की तो पहचान नहीं थी कि वो क्या चीज उसको मिली है। अब वो क्या करता है कि रोज एक पेड़ काटता है लकड़ी के चंदन के पेड़ का, उसका कोयला बनाता है और वो बाजार में बेच देता है। लकड़ी से थोड़ा सा कोयला महंगा बिकता है, तो उसको लगता है कि उसकी जिंदगी बहुत बढ़िया से चल रही है। तो इस तरह काफी दिन हो जाते हैं, एक एक करके पेड़ काटते रहते हैं, उसका कोयला बनाते हैं और लकड़ी का कोयला बनाकर वो मार्केट में बेचते हैं। काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन राजा को याद आती है कि यार मैंने लकड़हारे को चंदन का बगीचा दिया था, जाकर देखा जाए कि उस बगीचे के अंदर क्या हाल है उसका। तो जैसे वो राजा बगीचे की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि वहां तो पेड़ ही बहुत थोड़े रह गए। तो वो लकड़हारे से पूछते हैं कि ये पेड़ कहाँ चले गए।
तो लकड़हारे ने बोला, महाराज आपकी कृपा थी, जिंदगी बड़ी मुश्किल से बीत रही थी, अब हम एक एक पेड़ काटते हैं, उसका कोयला बनाकर बेच देते हैं। और महाराज को लगता है कि यार ये तो बहुत मूर्ख इंसान है, इसको तो पहचान ही नहीं है कि चंदन के वृक्ष में और नॉर्मल लकड़ी में। तो वो राजा उसको कहते हैं कि ये छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा काट पेड़ में से और जाकर किसी अच्छी दुकान पर बेच कर आ। अब वो लकड़ी का टुकड़ा काटकर जब वो बेच कर आता है तो उसको समझ में आता है कि ये तो कोयले से बहुत महंगा ही छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा है, जितने का पूरा पेड़ बेचता था कोयला बना के, छोटा सा टुकड़ा लकड़ी का ही उससे बहुत महंगा है। तो वो आकर महाराज के चरणों में गिर जाता है, कहता है महाराज मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे नहीं पता था इसकी कीमत क्या है। तो दोस्तों लगभग हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हमारा जो जीवन है वो एक तरह से इस चंदन के बगीचे की तरह ही है, और हमारी जो सांसें हैं वो चंदन के वृक्ष की तरह है। हम उन सांसों को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऐसा तो नहीं कि हम उन सांसों को, जो हमारे को अनमोल जीवन मिला है, जो ईश्वर ने एक अनमोल जीवन चंदन के बगीचे की तरह जो हमें जीवन दिया है, उसमें से हम अपनी सांसों को कोयले की तरह व्यर्थ कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कहीं। अगर हम इसको समझें कि हमारी सांसें भी धीरे धीरे कम हो रही हैं चंदन के वृक्ष की तरह, जैसे वो लकड़ियां काट कर कोयले की तरह बेच रहा था, और हम एक समय के बाद समझते हैं कि यार अब तो थोड़े से वृक्ष रह गए हैं हमारे पास, तो हमें जब तब जाकर विचार आए कि अब थोड़े वृक्ष रह गए हैं, हमें अभी से ही विचार करना चाहिए कि हमारा जीवन अनमोल है, ईश्वर ने हमें दिया है, और अगर हम उसको मेहनत पे लगाएं, अब खूब मेहनत करें, अगर हम चंदन के वृक्ष की तरह अपने जीवन को अनमोलता को समझते हुए उसको सकारात्मक विचारों के साथ मेहनत करके, नेगेटिविटी को छोड़कर, दूसरों की बुराइयों को छोड़कर अगर हम सकारात्मक रूप से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, तो ऐसा लगता है कि आपका जीवन जो है वो सफल होगा, और आपके जीवन में जो सफलता है वो आपका मुकद्दर बन जाएगी। आपकी कामयाबी जो है वो आपका मुकद्दर बन जाएगी। एक सेकंड के लिए। सो दोस्तों, यही हमारा जीवन है। हमारे जीवन में जो हमें भगवान ने जीवन दिया है, हमारे को एक लिमिटेड सांसें दी हैं, उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? उसका इस्तेमाल अगर हम मेहनत करके, दूसरों की भलाई करके, पॉजिटिविटी के साथ अगर हम अपने सर जी जीवन अब को आगे चलाएं। हाँ जी। अगर पॉजिटिविटी से हम अपने जीवन को चलाएं तो मुझे लगता है कि हम जीवन में कामयाब होंगे, और कामयाबी जो है वो हमारा मुकद्दर बन जाएगी। तो दोस्तों एक छोटी सी कहानी है, छोटी सी कहानी में बगीचा हमारा जीवन है और चंदन के पेड़ हमारी सांसें हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज को समझेंगे और अपने जीवन को सकारात्मक बनाएंगे, खूब मेहनत करेंगे, अपने सपनों को पूरा करेंगे। अपने सपनों को पूरा करके जो आपने अपने परिवार के लिए सपने बुने हैं, जो अपने माँ बाप के लिए सपने बुने हैं, जो आप अपने सुख सुविधाएं अपने परिवार को देना चाहते हैं, वो सब आपके जीवन में आएंगी। ये मेरी कामना भी है, और मैं चाहता हूं कि आप सब इसी तरह अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। लेकिन आज जो हम जिस विषय पर बात करना चाहते हैं वो है हमारा लिवर। आज का जो लिवर हमारा टॉपिक है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे फिर से एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने क्या अमूल्य रस पिया। अमूल्य रस एक अनमोल रस है। आप जब भी इसको पिए, इसको एक बार हिला लें, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा फाइबर होता है, और फाइबर भारी होता है, वो नीचे बैठ जाता है। जब हम इसको हिलाने के बाद इसकी 20 ml की मात्रा जब हम लेते हैं, तो ये हमारे तीनों दोषों को कम करता है। शरीर में त्रिदोष हैं शरीर के अंदर, वात पित्त और कफ। जो आज का टॉपिक है लिवर का, वो पित्त रोग से रिलेटेड है, और पित्त को हम शमन करते हैं आंवले के साथ, पित्त को शमन करते हैं हम एलोवेरा के साथ, और इसमें बहुत सी नायाब जड़ी बूटियां हैं, जैसे कि पित्त को शमन करते हैं व्हीट ग्रास के साथ। तो ये 20 ml अगर आप सुबह इसको पीते हैं तो बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है, लिवर के फंक्शन को भी ये मजबूत करता है। इसको लेने से
आपके शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन होगी, लिवर के फंक्शन को भी ये मजबूत करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जो लिवर का फंक्शन है, जिसको हिंदी में हम यकृत भी बोलते हैं, बचपन में सबने पढ़ा होगा यकृत के बारे में। ये पेट का इंजन है आपके बॉडी के अंदर। कुछ लोग अगर बोल दें कि अगर लिवर काम नहीं करेगा तो क्या हम जिंदा रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं साहब। अगर आपका लिवर काम नहीं कर रहा ठीक से तो आपका भोजन नहीं पचेगा। जब अगर भोजन नहीं पचेगा तो शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो उसके बिना हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। लिवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे शरीर के अंदर। लिवर में एक लिक्विड बनता है जिसको हम पित्त बोलते हैं, या इंग्लिश में उसको हम बाइल बोलते हैं। ये लिवर से सिक्रीट करके हमारे आमाशय में आता है, और जो हमारे भोजन को पचाने में हेल्प करता है। ये भोजन के अंदर के जो फैट्स हैं उसको तोड़ता है और उसको फिर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो लिवर के बहुत सारे फंक्शंस हैं बॉडी के अंदर। अगर हम लिवर के फंक्शंस की बात करें तो ये हमारे शरीर में संक्रमण होते हैं, जो हम बाहर से बैक्टीरिया, वायरस भोजन के रूप में या किसी भी रूप में हमारे शरीर में आते हैं। कई बार हम थोड़ा संक्रमित भोजन खा लेते हैं। कई बार हम ऐसा भोजन खाते हैं जिसमें विषैले कीटाणु भी हो सकते हैं। तो अगर हमारा लिवर मजबूत है तो वो हमारे शरीर को इन सब से लड़ने में मजबूती प्रदान करता है, लड़ने में हमें मदद करता है। तो लिवर के फंक्शन में एक तो ये हो गया कि लिवर जो है वो हमारे को संक्रमण से लड़ने में मदद करता है, और ये ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। शरीर में विषैले पदार्थ जो आपके किसी भी रूप में घुस गए हैं उसको लिवर जो है वो निकाल कर बाहर करता है। ये बॉडी के फैट को तोड़ता है, मतलब ये है कि बॉडी के फैट को कम करने में मदद करता है। ये कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करने में मदद करता है तथा शरीर के अंदर कई तरह के प्रोटीन का निर्माण भी करता है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट बहुत जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट एक तरह की एनर्जी है। ये शरीर में एनर्जी को स्टोर करके रखता है ताकि समय आने पर जब आपकी को एनर्जी की जरूरत हो तो ये वापस एनर्जी को प्रदान करता है। तो लिवर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, और हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। हमारा लिवर कब खराब कब होता है? जब हम त्रिदोष में जो हमारा पित्त है वो इम्बैलेंस होने लगता है। पित्त इम्बैलेंस क्या होता है? पित्त मतलब गर्मी। हमारे शरीर के अंदर जो है गर्मी का एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जब हम खाना खाते हैं तो वो कहते हैं ना कि जठर अग्नि प्रज्वलित होती है। जब हम खाना खाते हैं तो लिवर के अंदर से जो एक लिक्विड सिक्रीट करते हैं आमाशय की तरफ, जिसको हम बाइल बोलते हैं, वो एक तरह का पित्त है। वो एक एसिड है जो हमारे शरीर में भोजन को गलाने के बाद वो हमारे को पचाने में मदद करता है। वो फैट को तोड़कर फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है और वो एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी में इसी तरह से। अब लिवर खराब क्यों हो जाता है? देखिए दोस्तों, बहुत से कारण है लिवर खराब होने के। लिवर खराब हम करते हैं, उसको होता नहीं है, हम उसको जानबूझ के करते हैं। जो लोग बहुत अधिक शराब का सेवन करते हैं, बहुत अधिक नॉन वेजिटेरियन हैं, जो बहुत अधिक तला हुआ खा रहे हैं, वो लिवर पर अननेसेसरीली लोड पड़ता है। शराब हमारे लिवर के लिए दुश्मन है। अगर हम लिमिटेड मात्रा में, थोड़ी मात्रा में अगर हम अल्कोहल लें तो वही बॉडी एब्जॉर्ब कर पाती है। एक्सेसिव लिवर जो अल्कोहल है वो लिवर को डैमेज करता है। मैं किसी भी तरह से शराब के सेवन का आपको सर आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही अभी? सर ठीक आ रही है। सरवण जी शायद आपका नेटवर्क में इश्यू ना हो। सरवण जी, आप अपना एक बार चेक कर लीजिए कनेक्शन, शायद उसमें प्रॉब्लम है। क्योंकि आप भी जब बोल रहे थे तो कट कट के आवाज आ रही थी शायद। आई होप मेरी आवाज बाकी सबको आ रही है। सचिन जी? जी सर, क्लियर आ रही है सर आवाज। ओके। तो अब अगर हम बात करें कि हमारा लिवर खराब क्यों होता है, लिवर डिजीजेस जो हैं वो क्यों होती हैं, लिवर खराब क्यों होता है? लिवर खराब इसलिए होता है कि हमारे शरीर के अंदर ओबेसिटी जब होती है, जब हमारा जो वजन है वो अनप्रोपोर्शनेट तरीके से बढ़ना शुरू हो जाता है। हमारे ये वापस आवाज आ रही है, आप अपना एक बार बंद कर लीजिए मीडिया। हाँ जी।
तो आप जब हम एक्सेसिव अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा हम तला हुआ खाना खाते हैं, या बहुत ज्यादा नॉन वेजिटेरियन जो हैवी खाने हैं जिसको भोजन कई बार लिवर जो है नहीं पचा पाता, तो अननेसेसरी जब लिवर पे लोड पड़ता है, जब बहुत अधिक खाना खाते हैं हम लोग, तो लिवर में प्रॉब्लम आती है। ओबेसिटी भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जो लोग बहुत ज्यादा वजन रखते हैं शरीर के अंदर, उनके शरीर में भी लिवर की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। हम गंदा पानी पीते हैं, मतलब पानी अगर साफ नहीं है तो उसकी वजह से भी हमारे लिवर में प्रॉब्लम आती है। अगर हम बासा भोजन खा रहे हैं, विषैला भोजन खा रहे हैं, बार बार मैं एक बार कहना चाहता हूँ कि भोजन हमेशा ताजा खाना चाहिए। आपको जो एनर्जी मिलती है वो ताजे भोजन से मिलती है। अक्सर हमारे यहाँ पर अब रिवाज हो गया कि सुबह एक बार आटा गूंथ लिया और वो पड़ा रहा फ्रिज में, शाम को भी वही और अगले दिन भी वही यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों, इससे जो भोजन के जो गुण हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं। बेस्ट तो यही होता है कि ताजा पीसे, ताजा गूंधे और ताजा पकाकर खाएं। लेकिन चलो, ताजा पिसने की हमारे यहाँ पर अगर घरों में सुविधा नहीं है तो लेकिन एटलीस्ट हम ताजा गूंद कर अगर चपातियां बनाते हैं तो उसका लाभ जो है वो अधिक मिलता है और लिवर पे लोड भी कम पड़ता है। बासे भोजन से लिवर पे ज्यादा लोड पड़ता है। तो लिवर को हमें हेल्दी रखना है। अगर हम लिवर को हेल्दी रखेंगे तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काम करेगा। और आज अगर डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है तो उसकी वजह से खाली एक प्रॉब्लम नहीं, ऐसी ढेरों प्रॉब्लम है, दर्जनों प्रॉब्लम है जो पित्त की वजह से या लिवर में प्रॉब्लम की वजह से हमारे शरीर में होनी शुरू हो जाती हैं। अब अगर लिवर खराब है तो पता कैसे चले कि हमारा लिवर खराब हो रहा है? क्योंकि लिवर बाहर से तो दिखता नहीं है। अगर वो फैटी लिवर भी जिसको बोलते हैं, तो वो भी बाहर से नहीं पता लगता कि लिवर में कोई सोजिश आ गई है या लिवर में कोई सूजन आ गई है। लेकिन हमें कुछ सिम्टम्स मिलते हैं जिससे हमें पता लगता है कि हमारे लिवर में प्रॉब्लम आ रही है। अगर लिवर में प्रॉब्लम है तो हमें भूख कम लगने लगती है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनको भूख कम लग रही है तो उनको लिवर टेस्ट कराना चाहिए। कई बार बार उल्टी आती है, खाना खाते ही वॉमिटिंग होना शुरू हो जाता है, तो भी हमारे लिवर में प्रॉब्लम है। शरीर में बहुत ज्यादा थकावट रहती है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनका शरीर बहुत थका थका सा रहता है, उनको भी अपने लिवर के टेस्ट कराने चाहिए कि लिवर में प्रॉब्लम तो नहीं है। बार बार दस्त होना, लूज मोशन रहना, बार बार टॉयलेट जाना, ये भी लिवर की खराबी का एक कारण हो सकता है। पीलिया जो सब दिखता है, आंखों में पीलापन दिख रहा है, त्वचा में पीलापन दिख रहा है आपको, वो जो त्वचा है वो येलोइश दिख रही है, आपके जो आंखें हैं उसमें पीलापन नजर आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपके लिवर में प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है, आपको पीलिया जैसी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। लगातार कई लोगों का वजन कम होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोगों में मैं सुनता हूँ कि उनका वजन कम हो रहा है जी। उसमें भी, उस केस में भी आपको लिवर को जरूर टेस्ट कराना चाहिए कि लिवर में प्रॉब्लम तो नहीं है। कई बार शरीर में खुजली होती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो सारे शरीर में उनको चींटियां सी लड़ती रहती हैं और हर टाइम खुजली करते रहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है आपकी लिवर प्रॉब्लम में, क्योंकि डाइजेशन में प्रॉब्लम है, लिवर में मतलब प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से। और कई लोगों के साथ हम बात करते हैं तो उसके मुंह से दुर्गंध आती है, एक गंदी स्मेल आती है चाहे बात करते हुए, तो उस केस में भी ये लिवर की ही प्रॉब्लम है। उसका मतलब उसका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर नहीं है, उसका लिवर में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मुंह में दुर्गंध आती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको दिखते हैं बाहर से कि अगर ये सब चीजें हो रही हैं हमारे यहाँ पर, तो लिवर में प्रॉब्लम है। तो अब लिवर में प्रॉब्लम है तो अब लिवर को ठीक कैसे करें? अब लिवर को ठीक करना है तो हमें सबसे पहले अपने भोजन को ठीक करना पड़ेगा। लिवर को ठीक करना है तो अपनी दिनचर्या को ठीक करना पड़ेगा। लिवर को ठीक करना है तो हमें अपने वजन को भी मेंटेन करना चाहिए। बहुत फैटी जो बॉडीज होती हैं उनमें लिवर की अक्सर प्रॉब्लम होती है। तो सुबह सैर करें। अभी हमने आपको सुबह उठाने का तो बीड़ा उठा ही लिया है। सुबह सुबह हम सब उठते हैं। मैं सुबह 4:15 बजे उठ जाता हूँ। सुबह 4:15 बजे उठ के अपना नहा धो के 5 बजे रेडी होता हूँ और फिर मेरे को जो आज बात करनी होती है उसके ऊपर थोड़ी देर मैं विचार करता हूँ। अपनी स्टोरी मैं रात को लिख कर सोता हूँ और सुबह आधा 1 घंटा मैं विचार करता हूँ कि आज जो मुझे बात करनी है। और उसके बाद आप सब चाहें तो सैर करने निकल जाएं। आधा घंटा या आधा घंटा पहले सैर करें। सुबह का जो समय होता है उसको हम अमृत वेला भी बोलते हैं, मतलब वो समय जिसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी होती है। ऊपर से आकाशीय जो एनर्जीज हैं सुबह सबसे ज्यादा होती हैं।
सुबह सुबह ऑक्सीजन की मात्रा भी बहुत अधिक होती है हवा के अंदर, और जो सुबह सुबह सूर्य की किरणें हैं उसमें बहुत ज्यादा विटामिन डी की मात्रा होती है, और वो हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है और हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। तो सुबह उठकर अगर हम ये सब लाभ ले रहे हैं तो इससे क्या होगा कि ना केवल हमारा ज्ञान बढ़ रहा है बल्कि हमारी सेहत भी अच्छी हो रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने साथ कम से कम कुछ ऐसे साथियों का बीड़ा उठाएं जो सुबह इस प्रोग्राम में आए, और न केवल वो नॉलेज लेंगे प्रोडक्ट के बारे में बल्कि वो शायद अपनी जीवन को एक पॉजिटिव वे में भी लेकर जाएंगे। तो ये एक सही दिशा में एक कदम था हमारा, और इसका एप्रिसिएशन भी हमें मिल रहा है। तो दोस्तों, अगर अब लिवर में प्रॉब्लम होनी शुरू होगी, हम बात लिवर की कर रहे थे तो सैर तक पहुंच गए, लेकिन अगर हम लिवर की बात करें तो लिवर को अगर तंदुरुस्त रखना है तो सुबह सैर जरूरी है। आपका नियंत्रित भोजन, अननेसेसरीली अगर हम भोजन करते हैं, देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है कि पेट खाली होना और दूसरा होता है एनर्जी लो होना। अगर आपकी बॉडी में एनर्जी लो हो रही है तो इसका मतलब आपको भोजन की जरूरत है। अगर आपका पेट खाली है तो वो एक स्वास्थ्य का चिन्ह है। बहुत ज्यादा भोजन पेट में हर समय डाल के रखना और इस नियम से खाना कि हर 4 घंटे के बाद खाना ही है, हमने बैठे रहना है सारा दिन, तो उससे भी लिवर पे बहुत ज्यादा जोर पड़ता है। जब हम ज्यादा खाते रहते हैं और उस खाने का यूज नहीं करते तो लिवर पर वजन पड़ता है, लिवर उससे खराब होना शुरू हो जाता है। तो फैटी लिवर हो या आपका लिवर सिरोसिस हो या लिवर की और प्रॉब्लम्स हो, उसका कारण मैंने आपको बताए और उसकी वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई, सिम्टम्स बताए। क्योंकि हम सब हेल्थ वॉरियर्स हैं, हम हेल्थ के मिशन के अंदर हैं, हम सब ने बीड़ा उठाया कि हम लोगों की सेहत का ध्यान रखेंगे, और अगर हमें सिम्टम्स दिखेंगे तो हम उनको सही मार्गदर्शन दे पाएंगे और सही हम उसको दिशा निर्देश दे पाएंगे कि उसको कैसे आगे चलना है और कौन कौन सी दवाई लेनी है। वैसे हमारी डॉक्टर ऑनलाइन की कॉल्स भी खुली रहती हैं सुबह से शाम तक, वहां पर भी आप बात कर सकते हैं। लेकिन मोटा मोटा मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं। लिवर प्रॉब्लम हो तो भूख नहीं लगेगी, उल्टी होगी, थकावट होगी, दस्त होंगे, पीलिया होगा, लगातार वजन कम हो रहा होगा, शरीर में खुजली हो रही होगी, मुंह से स्मेल आ रही होगी। अगर ये चीजें हैं तो इसका मतलब आपके लिवर में प्रॉब्लम है। अब लिवर में प्रॉब्लम है तो मैंने आपको बताया वजन को कंट्रोल करें, अल्कोहल छोड़ दीजिए, शराब छोड़ दीजिए, क्योंकि वो कुछ समय के लिए तो हो सकता है आपको हाई करे लेकिन अल्टीमेटली वो आपके बॉडी के सिस्टम को डैमेज कर रही है, लिवर पे अननेसेसरी लोड डाल रही है और लिवर के फंक्शन को कम करती जा रही है वो। अब अगर लिवर में प्रॉब्लम है तो हमें क्या खाना चाहिए? सैर हो गई, आपका वजन कम करना है, आपको भोजन लाइट भोजन रखना है, अच्छा भोजन करना है आपको, मसालेदार, ज्यादा तला हुआ, चिकना भोजन, ये सब जो है शरीर में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब भोजन के साथ साथ जो चीजें हैं हमारे शरीर में जो बहुत अधिक अच्छी हैं हमारे लिवर के लिए, अगर आपको कोई लिवर का पेशेंट दिखता है जिसको ये सब समस्याएं आपको समझ में आ रही हैं, तो इसके अंदर 2-3 चीजें हैं जो बहुत अच्छे से काम करती है। लिवर के लिए हल्दी बहुत अच्छी है। हल्दी जो है वो लिवर के लिए वरदान है। आंवला जो है वो लिवर के लिए वरदान है। अगर किसी को लिवर की प्रॉब्लम है तो उसको विटामिन सी मींस आंवला दे दीजिए। अगर उसको लिवर में प्रॉब्लम है तो उसको हल्दी दीजिए। हल्दी बहुत अच्छी है, कुरकुमिन के रूप में दे दीजिए, हल्दी के रूप में दे दीजिए, जैसे भी आप चाहते हैं वैसे दे दीजिए। अगर किसी को पीलिया की प्रॉब्लम है, किसी को हेपेटाइटिस हो गया है, तो उस केस में गन्ने का रस और मूली, ये दो बहुत ही उपयोगी चीजें हैं। अगर किसी को लिवर की प्रॉब्लम है तो उसको फैट कम कर देने चाहिए अपने शरीर में डाल, मतलब मीन्स तला हुआ भोजन, बहुत मसालेदार भोजन, अधिक नमक, ये चीजें, और रेड मीट जो लाल मांस है ये शरीर के लिए बहुत अच्छे नहीं माने गए, इसको कम कर देना चाहिए, इसकी मात्रा कम कर देनी चाहिए। और आपको इसके साथ साथ जो है हरी पत्तेदार सब्जियां बहुत ही उपयोगी हैं लिवर के अंदर। लिवर प्रॉब्लम में हरी पत्तेदार सब्जियां, हल्दी का सेवन, आंवले का सेवन एक बहुत अच्छा माना गया है। विटामिन सी मिलता है आंवले से, और ना सिर्फ लिवर के फंक्शन को वो तंदुरुस्त करता है लेकिन और बहुत सारी चीजों में, स्किन के लिए, बालों के लिए, आपकी एजिंग प्रोसेस को आंवला रोकता है। यही आंवला जो है, आंवले का रस अमूल्य रस के अंदर भी है। आपका एलोवेरा जो है वो डिटॉक्सिफाई करता है, लिवर के लिए बहुत अच्छा है एलोवेरा।
तो ये चीजें अगर आप देते हैं तो आपके पेशेंट को तुरंत लाभ होना शुरू होता है। और अगर हम दवा की बात करें तो अमूल्य के पास लिवर की कई दवाएं हैं। उसके अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि हमारे पास लिवर टॉनिक है। सचिन नेक्स्ट स्लाइड लेके जाएंगे जरा। लिवर डीएस, ये डबल स्ट्रेंथ का हमारा लिवर टॉनिक है। ये लिवर में होने वाली समस्याओं के अंदर जैसे कालमेघ, कुटकी, भूमि आंवला, कासनी, ये ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो लिवर के फंक्शन को प्रमोट करती हैं, लिवर के कार्य को ठीक करती हैं, उसके फंक्शन को बढ़ाती हैं। फैटी लिवर के केस के अंदर जिन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी है उस केस के अंदर भी जो फैटी लिवर हो जाता है, लिवर में एक तरह की सोजिश आ जाती है, लिवर का आकार बढ़ने लगता है। जब वो लिवर का आकार बढ़ने लगता है उसके फंक्शन कम हो जाते हैं, वहां से जो बाइल है, जो पित्त है, उसकी सिक्रेशन कम हो जाती है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि फैटी लिवर जो है वो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण नहीं कर पाता फैटी लिवर, और लिवर में सोजिश जब हो रही होती है तो उस केस में ये लिवर डीएस जो है खाना खाने के बाद 2 चम्मच दिन में 3 बार लेने से आपको बहुत अधिक राहत मिलेगी। लिवर के फंक्शन ठीक होंगे, भूख लगनी शुरू हो जाएगी, आपको थकावट जो रहती है वो वहां पर भी इसके अंदर आराम आएगा। आंवला इसमें डाला हुआ है, हरड़, दारू, हल्दी, ये सारी चीजें जो इसके अंदर है, ये सब चीजें जो है, घृत कुमारी, इसको आंवला ही एलोवेरा बोलते हैं, ये जो हम बात कर रहे थे ये सारी चीजें इस लिवर डीएस के अंदर है। और ये डबल स्ट्रेंथ है, और ये क्योंकि डबल स्ट्रेंथ है तो ये तुरंत आपके लिवर के ऊपर असर करता है। तो जो भी आपको ऐसे मरीज दिखते हैं जिनके लिवर में प्रॉब्लम है, उसको पीलिया हो रहा है या फैटी लिवर है, भूख कम लग रही है, फैटी लिवर के केस में भूख नहीं लगती, इंसान को वजन कम होना शुरू हो जाता है उसका, तो उसको तुरंत लिवर डीएस अगर आप दें तो उसको लाभ मिलेगा। आपको ये लाभ कुछ ही दिनों में मिलना शुरू हो जाएगा। और जो हमारे सिरप है हम क्वाथ विधि द्वारा बनाते हैं। क्वाथ विधि जो है हमारी ऑथेंटिक विधि है आयुर्वेद के हिसाब से। मीन जड़ी बूटियों को धोकर साफ कर कर उसको रात को भिगोया जाता है, फिर अगले दिन उसका काढ़ा बनाया जाता है। उस काढ़े को फिर हम आगे सिरप के रूप में प्रोसेस करते हैं। तो ये एक ऑथेंटिक तरीका है, आयुर्वेदिक तरीका है एक सिरप बनाने का, जिसके द्वारा हम अपने सिरप को तैयार करते हैं। और ये लिवर डीएस जो है ये इसी तरह से तैयार किया हुआ लिवर के लिए एक वरदान है। हमने हमने पेटेंट अपना फाइल करा था लिवर का। हमारा जो लिवर है, लिवर डीएस है, और हमारे लिवर कैप्सूल्स हैं, इसके ऊपर हमने प्री क्लिनिकल ट्रायल्स भी करे थे। मींस हमने इनको एनिमल्स पे ट्रायल करके देखा था। हमने बहुत सारे रिजल्ट्स ले चुके हैं हम। आज हमारा लिवर डीएस और डाइजेस्टिव एंजाइम हमारी टोटल सेल के अंदर लगभग 20% हिस्सा ये दो ही प्रोडक्ट रखते हैं। हमारी बहुत ज्यादा मात्रा में लिवर डीएस और डाइजेस्टिव एंजाइम बिकता है। रीजन ये है कि इसके रिजल्ट्स लोगों को मिले हैं। और इसके ऊपर हमने प्री जब क्लिनिकल टेस्ट करे और हमने मार्केट में मिलने वाला जो बेस्ट लिवर टॉनिक है उसके साथ हमने अपने इस प्रोडक्ट को कंपेयर करा, तो हमने अपने एनिमल टेस्ट में पाया कि ये उससे 21 है, किसी भी तरह से 19 नहीं है। ये सारी रिपोर्ट्स हमारी ऑफिसेज में अवेलेबल हैं, अगर कोई चाहे तो वो उसको देख सकता है कि हमने इनके प्री क्लिनिकल जब करे थे तो उसमें हमने ये सारी चीजें पाई थी। इसके साथ साथ लिवर कैप्सूल्स भी हमारे पास अवेलेबल है। देखिए दोस्तों, एक चीज और याद रखना, जितने भी हमारे कैप्सूल्स हैं वो हम एक्सट्रैक्ट विधि द्वारा कैप्सूल बनाते हैं। हम लोग नॉर्मल जड़ी बूटियों को पीसकर हम अपने कैप्सूलों में नहीं भरते। हम कैप्सूलों के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट यूज होते हैं उनके एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं, और हाइड्रो अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं। मैं अगर हाइड्रो अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट की अगर मैं आपसे बात करूं तो जो हम एक्सट्रैक्शन इसलिए यूज होता है क्योंकि आज जड़ी बूटियों की मात्रा हम कैप्सूल की फॉर्म में दे रहे हैं। पहले क्या होता था, वैद्य जो है बड़ी बड़ी पूड़ियां पकड़ा दिया करते थे क्योंकि हर जड़ी बूटी का एक मात्रा है। अब वो मात्रा जो है वो ग्राम्स में होती है, जबकि हम पूरा कैप्सूल मिलीग्राम में दे देते हैं। अब इतनी सारी जड़ी बूटियों को मिलीग्राम में तभी लेकर आ पाएंगे जब उसकी हम एक्सट्रैक्शन करेंगे। मींस उसके जो गुण हैं, जो उसमें हमें चीजें चाहिए, उसको निकालकर हम कंसंट्रेटेड फॉर्म में डालते हैं। और जो एक्सट्रैक्ट हैं
ये वाटर बेस्ड भी होते हैं और अल्कोहल बेस्ड भी होते हैं और हाइड्रो अल्कोहल भी होते हैं। तो हम जितने भी अपने कैप्सूल्स के अंदर हम एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं वो हाइड्रो अल्कोहलिक यूज करते हैं, मींस हाइड्रो पानी और अल्कोहल दोनों की मात्रा में हम इस जड़ी बूटियों को प्रोसेस करते हैं और ताकि उसके सारे गुण बाहर आ जाएं और उन गुणों को हम इकट्ठा करके एक्सट्रैक्ट की फॉर्म में कैप्सूलों में भरते हैं। तो लिवर कैप्सूल जो है ये भी आपके लिवर फंक्शन को बूस्ट करने में मदद करता है। तो आप ये दोनों चीजें इकट्ठी ही दे सकते हैं आपके लिवर से ग्रसित मरीजों को, जिनको जॉन्डिस हो गया है, जिनको पीलिया हो गया है, या अधिक शराब की वजह से फैटी एसिड्स हैं, या वो ऐसे लोग जिनको भूख नहीं लगती, वजन बढ़ गया है लेकिन उसकी वजह से भी लिवर फंक्शन वीक हो गए हैं। लिवर कमजोर होने के कारण मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई, अगर वो सिम्टम्स देख रहे हैं तो ये कैप्सूल दिन में 2 से 3 कैप्सूल और सिरप जो है वो 3 बार आपने देना है दिन में। तो आपको आपका जो पेशेंट है वो कुछ ही दिनों में आपको ठीक होता हुआ नजर आएगा दोस्तों। तो ये लिवर के बारे में हो गया। अब अगर हम सोचते हैं कि ये जैसे पित्त की प्रॉब्लम है, पेट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो पित्त प्रॉब्लम है, पित्तज की प्रॉब्लम है, और हम अक्सर देखते हैं कि लोगों को खट्टी डकार आती है, गैस बनती है, एसिडिटी होती है, ये भी लिवर फंक्शन वीक हो रहा है। इसका मतलब डाइजेशन वीक हो रहा है हमारा, और इसका मतलब हमारे शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ गई है। लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा तो पित्त की मात्रा बढ़ जाएगी। जब पित्त की मात्रा बढ़ेगी तो मतलब एसिडिटी होगी। एसिडिटी होने से हम कई बार एसिडिटी को बहुत नॉर्मल तरीके से ले लेते हैं, हमें लगता है कि कोई बात नहीं यार एसिडिटी ही है, लेकिन एसिडिटी जो है इट लीड्स टू अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। आपको बता दूं कि एसिडिटी की वजह से आप इट कैन लीड टू इवन कैंसर ऑल्सो, क्योंकि जो बॉडी की पित्त मात्रा है, पीएच वैल्यू है, अगर वो इम्बैलेंस होगी तो वो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को न्योता देगी। तो उस केस में आप एक चीज याद रखें, जैसे मैंने सुबह बोला, आप अमूल्य रस लेंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, आपके डाइजेशन प्रॉपर रहेंगे, और सुबह उठ के चाय की बजाय अगर आप 2-3 गिलास पानी पिए और दिन में पानी की मात्रा को अधिक रखें तो आप देखेंगे कि आपका पित्त शांत होना शुरू हो जाएगा। जिसका पित्त बढ़ा हुआ है उसके लिए धनिया एक बहुत अच्छी औषधि का कार्य करती है। पित्त बड़े होने के केस में अगर आप धनिया का सेवन करते हैं, सब्जी में, दालों में, खाने में अगर आप धनिया डालते हैं तो उससे भी पित्त शांत होता है, उससे गर्मी शरीर की शांत होती है। पानी की मात्रा को अधिक बढ़ा दें। और अगर आपके शरीर में किसी के अगर एसिडिटी ज्यादा है तो उसको एल्कलाइन वाटर लेना चाहिए। अब एल्कलाइन वाटर भी बड़ा आराम से घर में बनाया जा सकता है, आप कांच की बोतल में। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि हमें अपने भोजन को किन जगहों पे स्टोर करना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पानी की बोतलों को अगर हम प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल करते हैं तो प्लास्टिक सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, चाहे जितना मर्जी हाई ग्रेड प्लास्टिक हो, चाहे वो आप कह दें कि जी वर्जिन प्लास्टिक है, बहुत हाई ग्रेड प्लास्टिक है, प्लास्टिक कभी भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आपको या तो स्टील के बर्तन में या फिर कांच की बोतल में पानी को स्टोर करना चाहिए। बेस्ट वे है आप अगर घर में मटका रखें, जो मिट्टी का मटका होता है उसमें पानी स्टोर करें और उसी से अगर पानी पिए तो वो पानी बहुत अधिक लाभकारी होता है। अब अगर किसी को बहुत ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है तो एक बड़े कांच के बर्तन में पानी डाल दें, उसमें थोड़े से पुदीने के पत्ते, एक छोटा सा खीरे का टुकड़ा और एक सेब का टुकड़ा, अगर ये रात को डाल दें और सुबह वो वाला पानी पिए तो पानी की जो एल्कलाइन वैल्यू है वो बढ़ जाती है, पानी की जो एसिडिटी है वो कम हो जाती है और वो शरीर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। वो लोग जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो वो इस तरह से पानी पिएंगे तो उनको कुछ ही दिनों में लाभ होना शुरू होगा। और साथ में डाइजेस्टिव एंजाइम, आप डाइजेस्टिव एंजाइम अगर पी लेते हैं तो गैस नहीं बनती, एसिडिटी नहीं होती, जो खाने के बाद कई लोगों को खट्टी डकारों की प्रॉब्लम होती है। और अक्सर ये बुजुर्ग जो घर में है उनको ये अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि बुढ़ापा आते आते हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो चुका होता है, क्योंकि हमने अपने जीवन को उस तरह से नहीं जिया, हेल्दी नहीं जिया, तो बाद में ये प्रॉब्लम आती है। तो उस केस में अब एसिडिटी हो रही है, खट्टी डकारें आ रही है, गैस बन रही है, बदहजमी हो रही है, खाना ठीक से नहीं पच रहा, उस केस में आप डाइजेस्टिव एंजाइम का इस्तेमाल करें। वो ऐसे पेशेंट जिनको ये सब समस्याएं
से 2-4 होना पड़ रहा है, तो खाना खाने के बाद अगर 2 चम्मच डाइजेस्टिव एंजाइम के लेते हैं तो खाना जो है वो ठीक से पचना शुरू हो जाता है, गैस नहीं बनती, खट्टे ढिकार नहीं आते और आपका जो भोजन है वो ठीक से पचना शुरू हो जाता है। वो लिवर के फंक्शंस को ठीक करता है, आपकी पित्त को ठीक करता है। पित्त अगर अधिक मात्रा में, बाइल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो अधिक मात्रा में बन रही है, उसका शमन करता है, उसको कम करता है डाइजेस्टिव एंजाइम। तो आप ये पेट संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें ये 3 प्रोडक्ट जो हैं वो आप दे सकते हैं, लेकिन सुबह के समय पे अमूल्य रस, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वरदान होगा क्योंकि ये डिटॉक्सिफाई करेगा, आपके लिवर फंक्शन को बढ़ाएगा, आप में खून की मात्रा को ठीक करेगा, बॉडी के टेम्परेचर को ठीक करेगा, पेट में पित्त की मात्रा को बैलेंस करके चलेगा। सो दोस्तों, आज उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी बातें समझ में आई होंगी। हो सकता है कुछ चीजें आपने नोट कर ली हूं, आप इसको नोट करें क्योंकि आप हेल्थ वॉरियर हैं, आप हेल्थ के मिशन के अंदर हैं। आपका कार्य है लोगों को सेहत देना, आपका कार्य है लोगों को सही दिशा में उनकी समस्याओं का समाधान करना, क्योंकि एलोपैथिक दवाएं जो हैं वो बहुत ज्यादा इसके लिए कारगर साबित नहीं है। अगर हम बहुत ज्यादा एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं, अननेसेसरी एलोपैथी या एंटीबायोटिक लेते हैं, उसका भी इस लिवर पर उल्टा असर पड़ता है। आपने बहुत बार देखा होगा और आपने अनुभव भी शायद अपने जीवन में करा होगा, कभी बीमार हुए और डॉक्टर ने आपको एलोपैथी में एंटीबायोटिक लिख दी। जब एंटीबायोटिक खाते हैं तो आपको अचानक से लगने लगता है कि मुंह का स्वाद बिगड़ गया है और पेट खराब हो गया है, या जो है भूख लगनी कम हो गई है, क्योंकि उसका सीधा असर जो है वो लिवर पर पड़ता है। तो कोशिश करें कि अननेसेसरी एलोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें, बिना डॉक्टर की सलाह से कोई एंटीबायोटिक ना लें, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो लिवर के ऊपर वजन डालती हैं, लिवर के फंक्शन को कमजोर करती हैं। और ये अनुभव तो शायद सभी ने करके देखा होगा कि अगर आपने 5 दिन एंटीबायोटिक खा ली तो मुंह का स्वाद बिगड़ गया, मुंह में दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है, मुंह का टेस्ट बिगड़ जाता है और भूख कम लगनी शुरू हो जाती है, हमें भूख नहीं लगती एंटीबायोटिक लेने के बाद, तो मतलब आपके लिवर पे सीधा लोड पड़ा है। तो कोशिश करें कि अगर आपको ये मेडिसिन लेनी पड़ रही है तो साथ में आप डाइजेस्टिव एंजाइम या लिवर टॉनिक लें। लिवर टॉनिक लेने से आपके लिवर के फंक्शन जो है वो प्रॉपर रहेंगे, आपकी मेडिसिन भी प्रॉपर आपको डाइजेस्ट हो जाएंगी, वो भी प्रॉपर सुचारू रूप से आपका कार्य करेंगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सेशन जरूर अच्छा लगा होगा। तो आप सही दिशा में अपने लोगों को मार्गदर्शन देंगे, भोजन का ख्याल रखेंगे लोगों के, दवा के साथ साथ, क्योंकि दवा के साथ आहार और विहार दोनों बहुत जरूरी है। सो इसके साथ साथ धन्यवाद दोस्तों। ओवर टू सरवन कुमार जी। थैंक यू सर जी, थैंक यू। सरवन जी आवाज नहीं आ रही है। सरवन जी आपके वहां पर शायद नेट की प्रॉब्लम है। को आगे बढ़ाते हुए हमारे ग्रेट लीडर शक्ति सैनी जी। शक्ति जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। आप सभी को प्यार भरी नमस्कार, जय अमूल्य। और सर मुझे जो भी आज कहानी आपने बताई है, एक तो वो उससे बिल्कुल राइट बोला है सर आपने कि अपनी अहमियत भी पहचाने और अपने काम को भी पहचाने, सही दिशा में आप जैसे मार्गदर्शन हमारे बैठे हैं। जब से मैं 7 साल से आपसे जुड़ा हूं सर, जैसे आज लीवर के बारे में बात आई है, एसिड बॉडी के बारे में बात आई है, तो मेरी अमूल्य में ज्वाइनिंग ही अमूल्य रस, अगर मैं रियली बताऊं आपको तो मेरी एसिड बॉडी थी और इनो का पाउच मेरी जेब में रहता था, फ्रिज पे डब्बी रहती थी। आज मैं थैंक्स करना चाहता हूं सर आपका, अमूल्य का, कि आज मेरी लाइफ में एसिड बॉडी का कोई काम नहीं है। जितना मर्जी हम तला हुआ भी खा लेते हैं तो आज वो प्रॉब्लम नहीं होती है सर। दूसरी चीज, दिल से थैंक्स सर। और समय समय पर ये आज जो एक बीड़ा हमने उठाया है पिछले कुछ दिन से, मॉर्निंग वाला, तो रियली सर मैं रात को भी 2 बजे आया था, बेटी मेरी बीमार थी और मैं हॉस्पिटल में था, इमरजेंसी। लेकिन ये टाइमिंग जो है, आप जो बोलते हैं कि यार किसी भी कार्य को अगर आप लगातार 10 से 11 दिन या 21 दिन कर लेते हैं तो आपकी आदत में आ जाता है। राइट 5:30 बजे अपने आप आंख खुल गई और एक बॉडी ने और दिमाग ने इशारा किया कि नहीं, सुबह मॉर्निंग वाला सेशन है, उसको अटेंड करना है। रियली सर दिल से हम जिस चीज को चाहते हैं उसको लगातार करें और
अच्छे तरीके से हम लोग लकी हैं सारे के सारे जितने आज अमूल्य में हैं। और अमूल्य एक पहली ऐसी कंपनी है सर जो एजुकेशन फ्री में दे रही है। फ्री में आज कुछ नहीं मिलता और हम सब लकी हैं। और अभी 3-4 दिन का टूर था मेरा भी, सिरसा, डबवाली और इधर बहुत बहुत जो आज लीवर के बारे में है और कल पाइल्स के बारे में जो बात हुई थी सर, मोस्टली पेशेंट मिले मुझे भी इन चीजों से ग्रस्त और काफी लोगों को ठीक कर पाए हम लोग। और सर दिल से मैं भी ज्यादा टाइम ना लेते हुए धन्यवाद करूंगा कि सर समय समय पे ये चीजें रूटीन में चलें। और आज एक डॉक्टर ऑन कॉल के लिए और दूसरा आपकी एजुकेशन के लिए सर, एक समय था कि स्टार्टिंग में खाली आपसे ही कॉल करके हम लोग जानते थे कि सर ये मेडिसिन कहाँ पे दे, क्या करें क्या ना करें। आज रियली में सर टीम से पता ही नहीं लगता कि कहाँ से कितनी सेल आ रही है और वो लोग डायरेक्ट डॉक्टर ऑन कॉल करते हैं। और बहुत अच्छी एजुकेशन जो समय समय पर मीटिंग चल रही है हमारी सर, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। और हम सब इस चीज में मैं मेरे अंदर तो बहुत सारा बदलाव आया है सर इस चीज को लेके। हेल्थ और वेल्थ दोनों में जो बड़ा बदलाव आया है पिछले 7 साल में, वो सिर्फ और सिर्फ अमूल्य की वजह से आया है, मेरे ग्रेट सीनियर अपलाइन की वजह से आया है, मेरी टीम की वजह से आया है और सबसे बड़ा श्रेय सर आपको देते हैं। तो दिल से थैंक्स। जय अमूल्य, जय भारत। थैंक यू सर। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, ईश्वर आपको खूब तरक्की दे। और लास्ट में फिर वही बात कि अपने चरित्र का निर्माण इस तरह से करें, लोग आप पर भरोसा करें और महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद, गुड बाय।